सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी भी बेहतर तरीके से जारी रखेंगे और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हम हाजिर हैं पूरे 10 अंकों के एक टॉपिक के साथ, जो है आपका आर्टिकल राइटिंग। बात करें तो ऐसा टॉपिक होता है ना भाई कि अगर आप हाँ सोचेंगे कि हाँ भैया जो आएगा देख लेंगे, तो आएगा भी ऐसा ही कि देखते रह जाओगे। यानी अगर क्वेश्चन में उठाओगे तो उसमें बहुत सारा कठिन वर्ड में दिया होता है जिससे आपको जल्दी याद नहीं होता है। तो डोंट वरी भैया, आज की क्लास में हम आपको इस तरह बताएंगे ना कि आप पूरा इतना आसानी से याद हो जाएगा और बहुत ही ईजी वर्ड में एक एक मीनिंग के साथ। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, सबसे जो टॉप 10 आर्टिकल है मैंने बता दिया है। ठीक है, और मैं इस वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा। ठीक है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको नोट कर लेना। और आज की क्लास में और इनको सब बारी बारी से हम खत्म करेंगे। जो आज की क्लास में हम राइजिंग प्राइसेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राइजिंग प्राइस पर आर्टिकल हम कैसे लिखेंगे। बात करें 2022 में भी आया है, 2023 में भी आया है, 2024 में भी आया है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं कि आपके 2025 वाले एग्जाम में भी आ ही जाए। ठीक है, तो इसे पढ़कर एक बार जरूर जाना। ठीक है, बाकी के भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं इस क्लास में बता दूंगा, तो अंत तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे, राइजिंग प्राइसेस। राइजिंग प्राइस का मतलब क्या होता है ये समझो पहले। राइजिंग प्राइस का मतलब होता है कीमतों में वृद्धि। जो हमारे डीजल और पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं ना, उन पर लिखना है। या फिर कुछ भी यार, सब्जियों के दाम महंगे हो गए, गैस सिलेंडर हो गया, कुछ भी यार, बस हमें यही लिखना है कि हाँ कीमतों में वृद्धि हो रही है। जो हमारी दैनिक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, उन पर जो है वृद्धि हो रही है, उनकी कीमतों में वृद्धि हो रही है, बस इसी के बारे में हमें लिखना है। चलो लिखते हैं। तो लिखेंगे राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम। जो राइजिंग प्राइसेस है यह हो गई है एन एक्यूट प्रॉब्लम, एक एक्यूट मतलब गंभीर समस्या। राइजिंग प्राइसेस एक गंभीर समस्या हो गई है दीज डेज, यानी इन दिनों। तो क्या हो जाएगा, राइजिंग प्राइसेस इन दिनों एक गंभीर समस्या हो गई है। तो लिखेंगे राइजिंग प्राइसेस इज बिकमिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम दीज डेज। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, वन हैज टू लिव। किसी को भी जीवित रहने के लिए फ्रॉम हैंड टू माउथ, हाथ पैर चलाना पड़ता है। और फिर क्या लिखेंगे, इट हैज फोर्स्ड पीपल। इसने लोगों को फोर्स्ड मतलब मजबूर कर दिया है, टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, एक दयनीयपूर्ण जिंदगी जीने के लिए इसने लोगों को क्या किया है, मजबूर कर दिया है। तो हो जाएगा इट हैज फोर्स्ड पीपल टू लिव अ मिजरेबल लाइफ। इसने लोगों को फोर्स किया है, मजबूर कर दिया है, टू लिव अ मिजरेबल लाइफ, एक दयनीयपूर्ण जिंदगी जीने के लिए कीमतों में वृद्धि ने। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे, नेसेसिटीज। जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं, जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं ना, आर बीइंग सोल्ड एट ग्रेट प्राइस। वो बीइंग सोल्ड मतलब बेची जाती हैं, एट ए ग्रेट प्राइस माने बड़े दामों पर। जो हमारी नेसेसिटीज़ यानी जो हमारी आवश्यक चीज़ें हैं वो भी बड़े दामों पर बेची जाती हैं। द हार्डेस्ट हिट इज, जो इसका सबसे बड़ा प्रभाव दिखाई देता है, सबसे बड़ा प्रभाव यानी हार्डेस्ट हिट वो किस पर दिखाई देता है, कॉमन मैन यानी एक साधारण व्यक्ति पर, है ना। जो मिडिल क्लास फैमिली वाला व्यक्ति है उस पर महंगाई का जो सबसे बड़ा प्रभाव है उसी पर देखने को मिलता है। और फिर क्या लिखेंगे, ड्यू टू प्राइस राइज, यानी ड्यू टू मतलब होता है दौरान, प्राइस राइज के दौरान, है ना, प्राइस राइज के दौरान, इसके अंतर्गत, इसके दौरान। द परचेस यानी जो खरीदारी है ऑफ एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल मतलब जरूरी महत्वपूर्ण चीज़ों की जो खरीदारी है प्राइस राइज के दौरान। लाइक जैसे कि क्या हो गया, महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे दाल हो गया, पल्स यानी दाल, राइस मतलब चावल, शुगर मतलब चीनी, और मेडिसिन मतलब दवाइयाँ। तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू प्राइस राइजिंग यानी प्राइस राइज के दौरान जो हमारी परचेस है एसेंशियल थिंग्स की, यानी जो खरीदारी है महत्वपूर्ण चीज़ों की, जैसे कि क्या हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, शुगर हो गया और मेडिसिन हो गया, ये सभी हो गया। ये क्या है, इज बियॉन्ड टू रीच ऑफ वंस पॉकेट, या सब किसी आदमी के पॉकेट से बाहर है, किसी आदमी के जेब खर्चे से बाहर है ना। जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हो गई ये सभी एक आदमी की पॉकेट से बाहर हैं, इतनी महंगी हो गई हैं। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं यही नहीं, जैसे कि दाल चावल चीनी और मेडिसिन में तो वृद्धि हुई है, इसके साथ ही साथ गैस हो गया, गैस की प्राइस, और क्रूड ऑयल, उसके बाद में डीजल और पेट्रोल के दाम भी क्या हुए हैं, राइजिंग हाई डे बाई डे। मतलब कि राइजिंग मतलब बढ़ते जा रहे हैं, हाई मतलब बहुत उच्च दाम होते जा रहे हैं, डे बाई डे यानी दिन प्रतिदिन इन सभी के दाम भी क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा कि जो गैस के दाम हैं और कच्चे तेल के जो दाम है, उसके बाद में डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वन ऑफ द मेन कोज, जो इसका सबसे मेन कारण है, मतलब कि प्रमुख कारण है, मतलब इस सभी कारणों में से जो एक इसका प्रमुख कारण है वो क्या है कि इज द पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या में वृद्धि। वन ऑफ द मेन कोज यानी जो इसका प्रमुख कारणों में से एक है वो क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ यानी जनसंख्या में वृद्धि जो है इसका प्राइस राइज का एक महत्वपूर्ण कारण है ना। और फिर क्या लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या है, वी हैव 100 करोड़, यानी हम लोग 100 करोड़ लोग हैं। पीपल लिविंग इन इंडिया, हम लोग मतलब कि 100 करोड़ लोग इंडिया में रह रहे हैं। हैंस इसीलिए क्या होता है, देयर इज अ हायर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए यहाँ जो है हायर डिमांड यानी जो है प्रोडक्ट की हायर डिमांड यानी बहुत ज़्यादा डिमांड है ना। पुअर पीपल यानी जो हमारे गरीब लोग हैं, कैन हैव ओनली लिमिटेड अमाउंट, उनके पास क्या होता है, ओनली लिमिटेड अमाउंट, सिर्फ कुछ ही लिमिटेड अमाउंट होता है ऑफ द कमोडिटीज़, जो निजी हैं और आवश्यकता की चीज़ें हैं उनका बहुत ही लिमिटेड अमाउंट होता है गरीब लोगों के पास। तो क्या हो जाएगा, गरीब लोगों के पास निजी और आवश्यकता वाली चीज़ों की बहुत कमी होती है। सिंगल सैलरी एकमात्र नौकरी यानी सिर्फ एक नौकरी इज नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है, टू रन अ हाउस होल्ड, एक घर चलाने के लिए एक सिंगल नौकरी जो है इनफ नहीं है एक घर को चलाने के लिए। पुअर पीपल यानी जो गरीब लोग हैं, आर नॉट इवन एबल, वो अभी तक इतना भी समर्थ नहीं है, टू बाई डेली फूड, अपना दिन का खाना खरीदने के लिए, अपना दिन का खाना पानी की व्यवस्था करने के लिए भी समर्थ नहीं है जो गरीब लोग हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है। देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड, यहाँ एक सख्त ज़रूरत है, टू फाइनेंशियल असिस्टेंस
फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब कि आर्थिक रूप से आर्थिक मदद टू द पुअर, गरीबों की। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड, यहाँ पर हमें एक सख्त जरूरत है और फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी आर्थिक मदद की टू द पुअर, गरीबों को। यहाँ गरीबों को हमें आर्थिक रूप से मदद करने की बहुत सख्त जरूरत है ना भाई। तो क्या समझा हमने कि हाँ चलो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जो राइजिंग प्राइस है ये एक गंभीर समस्या बन गई है। किसी को भी क्या होता है, इसके लिए हाथ पार चलाना पड़ता है ना, काम करने के लिए, मतलब कि अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। और इसने लोगों को एक दयनीयपूर्ण ज़िंदगी जीने के लिए क्या किया, मजबूर कर दिया है। जो हमारी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो ग्रेट दामों पर बेची जाती हैं, जैसे कि क्या हो गया, पल्स हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सभी। और जो कि किसी के जेब खर्चे से बाहर है। सिर्फ यही नहीं, जो आपके गैस के दाम हो गए, डीजल पेट्रोल के दाम हो गए, ये इनके भी दाम दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और इसका जो वन ऑफ द मेन कोज है क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, यानी जनसंख्या में वृद्धि इसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है। और जो गरीब लोग हैं वो उनके पास लिमिटेड अमाउंट होता है इन सब निजी चीज़ों की और आवश्यकता की चीज़ों की। इसलिए एक सिंगल नौकरी जो भी होती है वो भी एक घर चलाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसलिए जो गरीब लोग हैं वो अभी तक इतना भी समझ नहीं है अपनी डेली के खाना खरीदने के लिए। दिस इज स्ट्रॉन्ग नीड टू फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पुअर, यानी यहाँ पर हमें आर्थिक रूप से गरीबों की मदद करने की जरूरत है ना। चलो बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया हमने ना, एक मीनिंग बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से एक बार दोबारा चलाकर दुगना स्पीड में देखेंगे, 2 मिनट में फिर से देख लेंगे, है ना। चलो हमारा खत्म हो चुका है, उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। और हाँ, हमने आपसे वादा किया था कि वीडियो के अंदर आपको सारे इंपोर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा। चलो बता देते हैं। पहला है आपका डोरी सिस्टम, नोट कर लेना। डोरी सिस्टम में दहेज प्रथा। दूसरा है राइजिंग प्राइसेस यानी कीमतों में वृद्धि, जो हमने इस क्लास में बताया। तीसरा है ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। चौथा है पोल्यूशन, ठीक है। और पांचवा मैं बात करूँ तो पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। ये 5 तैयार कर लेते हैं, ये 5 तैयार कर लेना, क्योंकि हम टॉप 10 बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो देखना है जाकर देख लेना, ये वाली वीडियो है। लेकिन हाँ मैं यही कहूँगा इन्हीं तैयार कर लो, क्योंकि इतना भी टाइम नहीं है, बाकी भी तो टॉपिक तैयार करने होते हैं ना। चलो मैं इन 5 को तैयार करवा दूंगा आपको, इन 5 को देख कर जाना, ठीक है। चलो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए हैं तो भाई, ठीक है। मिलते हैं फिर इसके धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू, टाटा, बाय बाय। और हाँ अपना ख्याल रखना।